तलूत की यहूदी किताब में लिखा है कि दुनिया की तमाम उम्र सिर्फ 6,000 साल है, जिनमें से 5,700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे ये दोनों उंगलियां करीब हैं, वैसे ही मैं और क़यामत करीब हैं। आज तक दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां ज़ुल्करनैन की वो दीवार मौजूद हो जो उन्होंने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाई थी। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में अपने सहाबा के साथ बैठे और सब सहाबा ने ध्यान से उन्हें देखा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा से दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ख़तरनाक फितने दज्जाल के बारे में बात करना शुरू की। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह दज्जाल को ऐसी ताकत देगा कि वो दुनिया की हर चीज़ पर काबू पाएगा, खाना, पैसा, बारिश और मुर्दों को ज़िंदा करने तक। इन ताकतों के ज़रिए दज्जाल पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत के बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। उनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर और बाकी दिन मामूल के होंगे। ये सब सुनकर वहाँ मौजूद सहाबा बहुत डर गए और सोचा कि दज्जाल उनके सामने इस दरख्त के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन शाम को जब वही सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उनके चेहरे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदो, दज्जाल से मत डरो, हम अब भी उनका मुकाबला कर सकते हैं। मगर क्या मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊं जिनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता? और जैसे ही ये निकलेंगे, ये दुनिया में इतनी तबाही करेंगे कि हर चीज़, खाना, दरख्त और पानी तक ख़त्म कर देंगे। ये लोग याजूज और माजूज होंगे। तकरीबन 5,000 साल पहले जब इंसानों ने अपनी बुराइयों में हद से ज़्यादा बढ़ गया और पूरी दुनिया गुनाहों से भर गई, अल्लाह ताला ने दुनिया को इससे बचाया। जुल्म और बुराई को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने सबसे बड़ा अजाब भेजा, एक तूफ़ान। ये तूफ़ान पूरी दुनिया को तबाह कर गया और सिर्फ वही लोग बचे जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार हो गए, नूह अलैहिस्सलाम और उनके बच्चे। और आज दुनिया के तमाम इंसान नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस के बच्चों से हैं। इन तीनों में सबसे ख़तरनाक याफिस के बच्चे हैं। ये लोग इसलिए निकले क्योंकि याफिस के बच्चे दुनिया के सबसे सख्त इलाकों शुमाल में बस गए, जहाँ ज़मीन हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती थी और ज़मीन पर खेती मुश्किल थी। जैसे जैसे याफिस के बच्चों की तादाद बढ़ती गई, वहाँ बसने वाले लोगों की ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई कि उन्हें खाने को भी कुछ नहीं मिलता था। जब ज़िंदगी मुश्किल होती है तो लोग या तो मजबूत या ख़तरनाक बन जाते हैं। इसी तरह शुमाल के एक्सट्रीम्स में याफिस के बच्चों ने लूटिंग का शौक डेवलप कर लिया। जैसे जंगल के जानवर एक दूसरे से खाना छीन लेते हैं, वैसे ही ये लोग रोज़ाना आसपास के इलाकों में जाकर लोगों को परेशान करते हैं। जब उनकी जुल्म और लूट पहुंच की बुलंदियों तक पहुंची, तो एक नवाब ने मेंशन किया कि जब वो अपनी तीसरी सैर पर गए और एक्सट्रीम शुमाल पहुंचे, तो उन्होंने एक ऐसी कम्युनिटी देखी जो उनसे मुख्तलिफ थी। उनकी ज़ुबान भी अलग थी। फिर उस कम्युनिटी ने जुल्करनाय से ट्रांसलेटर के ज़रिए कहा, यहाँ हमारे बीच में एक कम्युनिटी रहती है जो हमसे लूट करते और लोगों को मार देते हैं। हम आपके लिए डोनेशंस इकट्ठा करेंगे और आप एक दीवार बनाइए जो हम और उनके बीच हो। ज़ुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने बहुत पैसा दिया है, हमें आपकी मदद चाहिए। फिर ज़ुल्करनैन ने उन पहाड़ों के बीच एक मजबूत दीवार बनाई ताकि वो कम्युनिटी याजूज और माजूज के असर से महफूज रहे। याजूज और माजूज रोज़ दीवार तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब तोड़ने के करीब पहुंचते हैं, उनका लीडर कहता है कि कल करेंगे। फिर अल्लाह ताला इसी दीवार को पहले की तरह मजबूत कर देते हैं। मगर याद रखो, एक दिन आएगा जब याजूज और माजूज मजबूत दीवार तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आज के दौर में टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के ज़माने में ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां ज़ुल्करनैन की लोहे की दीवार मौजूद हो। बहस है कि याजूज और माजूज ज़मीन पर हैं या किसी और सैयारे पर, लेकिन इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में ये मुश्तरक है कि याजूज और माजूज क़यामत के करीब पहाड़ों से बड़ी तादाद में निकलेंगे। यहूदी के मुताबिक 2600 साल पहले नबूकदनस्सर ने यरूशलेम यहूदियों से छीन लिया और लाखों यहूदियों को अपने दारुल हुकूमत बाबुल में कैद कर दिया। उस वक्त यहूदी नबी हज़रत हैकल अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने यहूदियों को बताया कि आप यरूशलेम से इसलिए नहीं निकले कि किसी और वजह से, बल्कि आपके गुनाहों की वजह से। जब आप अपने गुनाह छोड़ देंगे तो एक दिन आएगा जब आप फिर यरूशलेम हासिल करेंगे
اور جب آپ یروشلم پر قبضہ کر کے ٹھیک سے بس جائیں گے تو ماجوج کے علاقے سے ایک کمیونٹی آئے گی جس کا نام جز ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں اتنی تباہی کریں گے کہ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر آپ کے مسایہ دجال انہیں ختم کریں گے۔ لیکن اسلام کے مطابق یہ دونوں کمیونٹیاں یاجوج اور ماجوج دجال کے ختم ہونے کے بعد نکلیں گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ہوں گے، لیکن کوئی بھی ان دونوں کمیونٹیوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو مونٹ سینائی لے جائیں گے، اور پھر کسی آفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو ختم کریں گے۔ یہ سب تب ہوگا جب یہودیوں نے فلسطین پر پورا قبضہ کر لیا ہوگا، مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا ہوگا اور اس کے بدلے اپنا تیسرا اور آخری مندر بنائیں گے، اور تبھی دجال یہودیوں کا مسایہ آئے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور سب ختم کریں گے۔ اب زیادہ وقت نہیں بچا کیونکہ تقریباً 80% فلسطین پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔